नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी में, जिसका शीर्षक है गौतम बुद्ध की गहरी नींद का रहस्य। दोस्तों, इस पोस्ट को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि नींद क्या है, नींद के समय को कैसे कम करें और गहरी नींद लें, और पोस्ट के अंत में आपको अच्छी और गहरी नींद के लिए कुछ छोटे यौगिक उपाय भी बताए जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, इससे पहले आप इस कहानी में खो जाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। एक बार एक धनी व्यक्ति एक बौद्ध भिक्षु के पास आता है और कहता है, मुनिवर, मैं अपनी नींद से बहुत परेशान हूँ। बहुत कोशिश करने के बाद भी मुझे देर रात तक नींद नहीं आती। सभी के विचार दुनिया भर की दौड़ती रहती है मन में, और सो भी जाता हूँ तो रात भर करवटें बदलता रहता हूँ, और जब मैं सुबह उठता हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं थका हुआ और बेचैन महसूस करता हूँ। कृपया अब मेरी इस समस्या का कोई समाधान बताइए। बौद्ध भिक्षु ने कहा, इससे पहले मैं आपको आपकी समस्या का समाधान बताऊंगा। मैं आपको गौतम बुद्ध की गहरी नींद के रहस्य के बारे में एक छोटी सी कहानी बताना चाहता हूँ। उस व्यक्ति ने कहा, जैसी आपकी इच्छा मुनिवर। बौद्ध भिक्षु कहने लगे, तथागत, गौतम बुद्ध जब सोते थे तो रात भर उसी अवस्था में रहते थे, कभी करवट नहीं बदलते थे। रात को जिस अवस्था में सोते थे, सुबह तक उसी अवस्था में रहते थे। गौतम बुद्ध के एक शिष्य आनंद थे, जो अक्सर उनके पास होते थे। आनंद को यह बात बहुत खल रही थी कि जब भी रात में आनंद की आंखें खुलती, गौतम बुद्ध उसी भौतिक अवस्था में पूरी रात कैसे गुजार सकते थे। तो वह हमेशा जानता था कि गौतम बुद्ध एक ही अवस्था में सो रहे हैं। यह बात उनके मन में कई सवाल पैदा करेगी, लेकिन एक दिन भिक्षु आनंद अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं पाए और वह गौतम बुद्ध के पास गए। आधी रात को उन्होंने गौतम बुद्ध को जगाया। अपने नींद से उठकर बोले, तथागत, मुझे क्षमा करें। मुझे पता है कि यह आपसे प्रश्न पूछने का सही समय नहीं है, क्योंकि आप दिन भर चलते रहते हैं और लोगों को धर्म का ज्ञान देते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। लेकिन मेरी जिज्ञासा इतनी बढ़ गई है कि मैं सुबह तक का इंतजार नहीं कर सकता। इसलिए कृपया मेरे प्रश्न का उत्तर दें और मेरी जिज्ञासा को शांत करें। भिक्षु आनंद ने कहा, मैं पिछले 20 वर्षों से आपके साथ हूँ और मैं देख रहा हूँ कि आप पूरी रात एक ही अवस्था में बिताते हैं। आप जरा भी नहीं हिलते, तो क्या आप वास्तव में सोते हैं या आप नहीं सोते? गौतम बुद्ध ने आनंद की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मैंने अपने लिए सोने की सही मुद्रा खोज ली है। अब मुझे सोते समय हिलने ढुलने की आवश्यकता नहीं है। मैं नींद में भी जागता रहता हूँ जब तक मेरा शरीर सोता है, पर मैं जागता रहता हूँ। सवाल यह नहीं है कि शरीर नींद की अवस्था में चलता है या नहीं, वास्तविक कारण मन है। मन ही है जो शांत और स्थिर नहीं रह पाता। यही कारण है कि हम नींद की अवस्था में भी अपने शरीर को हिलाते रहते हैं। लेकिन मैं इन सब बातों से परे आ गया हूँ। अब मुझ में मन जैसा कुछ नहीं बचा। जब मैं सो जाता हूँ तो मेरा शरीर मुर्दे जैसा हो जाता है, मन जैसा कुछ नहीं रहता। आनंद, क्या आपने कभी किसी मृत शरीर को अपनी अवस्था बदलते हुए देखा है? गहरी नींद की अवस्था में भी यह सारा काम हमारा मन ही करता है। एक बार मन स्थिर हो जाए, मन शांत हो जाए, तो हमारा शरीर गहरे में चला जाएगा। सो जाओ, लेकिन तुम भीतर से जाग जाओगे। भीतर से तुम सब कुछ अनुभव कर पाओगे। सोने के बाद भी अपनी जागरूकता एक छोटे से जलते हुए दीपक की तरह निरंतर प्रज्वलित होगा। कहानी समाप्त करने के बाद बौद्ध भिक्षु ने अमीर आदमी से कहा, हे प्रबुद्ध व्यक्ति न केवल अपने शरीर को पूरी जागरूकता के साथ देखता है, बल्कि वह अपने मन को भी पूरी जागरूकता के साथ देखता है। एक प्रबुद्ध व्यक्ति की तरह नींद नहीं आती है। सामान्य व्यक्ति जब सोता है तो बेहोश हो जाता है। उसे अपने आसपास के बारे में पता भी नहीं चलता, इसलिए वह अपने सपने भी नहीं चुन पाता। लेकिन जब एक बुद्ध व्यक्ति सोता है तो वह जागता है। जैसे सुबह उसकी आंखें खुली होती हैं, वैसे ही एक बुद्ध भी एक व्यक्ति की नींद में होता है। इसलिए कहा जाता है कि एक बुद्ध व्यक्ति कभी नहीं सोता। जब एक आम आदमी सो जाता है, वह नहीं जानता कि वह कब सो जाता है। लेकिन अगर आप जागने और सोने के बीच में एक छोटे से क्षण में जागते रह सकते हैं, जब हम सोने के बहुत करीब होते हैं, तो कुछ आश्चर्यजनक होगा जो आपको जागरूकता के करीब लाएगा। यह सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, मुनिवर, मुझे इतनी गहरी आध्यात्मिकता की बातें समझ में नहीं आती। कृपया मुझे आसान शब्दों में समझाइए कि मुझे गहरी नींद आसानी से क्यों नहीं आती। बौद्ध भिक्षु ने कहा, मुख्य 5 है।
देर रात तक जागने और आसानी से नींद न आने के कारण सबसे पहला कारण है बिस्तर पर सोने के अलावा अन्य काम करना। जैसे कई लोगों की आदत होती है कि वे बिस्तर पर ही खाना खाते हैं, बिस्तर पर बैठकर पढ़ाई करते हैं और ऐसे कई काम वे अपने बेडरूम में ही करते हैं। शयन कक्ष का अर्थ है सोने का स्थान होता है, लेकिन लोग इसका प्रयोग अन्य कार्यों के लिए करते हैं, जिससे हमारे मस्तिष्क में शयन कक्ष का कोई निश्चित अर्थ नहीं होता है। इसलिए जब हम बिस्तर पर सोने जाते हैं तो हमारा मन पूरी तरह से स्वीकार नहीं करता है कि अब हमें सोना है, क्योंकि तुमने एक ही जगह पर दूसरे काम करने की आदत बना ली है। दोस्तों, आज के समय की बात करें तो हम भी बिस्तर पर लेटकर फ़ोन पर बात करते हैं। ऑफिस का काम बिस्तर पर बैठकर ही करते हैं, फिर चाहे वह मूवी देखना हो, खाना खाना हो, पोस्ट गेम खेलना हो या गपशप करना हो। आजकल लोग अपना ज़्यादातर समय बिस्तर पर लेटते हुए बिताते हैं, जिसकी वजह से बिस्तर अब हमारे दिमाग में सोने की जगह नहीं रह गया। और ये एक बड़ा कारण है कि जब हम बिस्तर पर जाते हैं तो घंटों तक नहीं सोते हैं। बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा, बौद्ध आश्रम में एक भिक्षु सुबह उठते ही अपना बिस्तर छोड़ देता है और फिर रात के समय ही वापस बिस्तर पर जाता है, जिससे उसके मस्तिष्क को पता चल जाता है कि बिस्तर पर जाने का मतलब है अंदर जाना। गहरी निद्रा, अच्छी और चैन की नींद न लेने का एक और कारण है सोने का एक निश्चित समय ना हो। बौद्ध भिक्षु ने कहा, यदि आप सुबह जल्दी उठना चाहते हैं और पूरी नींद के साथ सोना चाहते हैं तो आपको रात को जल्दी और एक निश्चित समय पर सोने की आदत डालनी होगी। बुद्ध आश्रम में रहने वाले भिक्षु हमेशा प्रकाश लेते हैं, तो इस तरह से वे एक निश्चित दिनचर्या का पालन करते हैं। दोस्तों, अगर हम आज के लाइफ स्टाइल की बात करें तो ज़्यादातर लोगों का ना तो सोने का और ना ही उठने का एक निश्चित समय होता, और ना ही वे इस बात का ध्यान रखते हैं कि रात का खाना हल्का और ज़रूरत से थोड़ा कम हो, बल्कि उनका मुख्य भोजन होता है केवल रात में। बेड पर ये देर रात तक जागते रहते हैं क्योंकि अगले दिन कोई काम नहीं होता। अगर ये रात में मूवी देखने लगे तो रातें कितने ही क्यों ना हो, मूवी पूरी करके ही सोते हैं। समय और जीवन के बीच कोई सामंजस्य और नियंत्रण नहीं है, और फिर भी यही वो लोग होते हैं जो अगले दिन अधूरी नींद के साथ जगते हैं और दिन भर बेचैनी और थकन महसूस करते हैं। यौगिक संस्कृति में नींद को एक चमत्कारी दुनिया कहा गया है। अगर आप नींद को समझ ले तो आप नींद में अपने अंदर बहुत कुछ पैदा कर सकते हैं, और अगर आप नहीं समझते तो आप इसे खराब भी कर सकते हैं। बौद्ध भिक्षु ने कहा, गहरी नींद न आने और सुबह उठने पर अच्छा महसूस न करने का तीसरा कारण सोने से पहले नकारात्मक चीज़ों के बारे में सोचना है। जिस तरह से विचारों के बारे में सोचते हुए आप सोते हैं, जब आप अपनी आंखें खोलते हैं सुबह में, ये आपके दिमाग में आने वाले पहले विचार हैं। इसलिए जब आप नकारात्मक विचारों के साथ सोते हैं तो आप सुबह उन्हीं के साथ उठते हैं। बिस्तर पर लेटते जब हम सोने वाले ही होते हैं तब हमारा चेतन मन सबसे अधिक सक्रिय होता है, और इस समय हम अपने अंदर जो विचार पैदा कर रहे होते हैं, हमारा चेतन मन सीधे उन विचारों को स्वीकार करता है और उन्हें वास्तविकता में लाने की कोशिश करता है। हमारा चेतन मन नहीं कर सकता अच्छे और बुरे विचारों के बीच चयन करे। यह नहीं जानता कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। यह प्राप्त सूचनाओं पर ही काम करना शुरू कर देता है। इसलिए हमें सोते समय अपनी समस्याओं और नकारात्मक विचारों के बारे में सोचने के बजाय उन अच्छी बातों और बातों के बारे में सोचना चाहिए जिसे हम अपने जीवन में पाना चाहते हैं। हमेशा रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद उन बातों के बारे में सोचें जो आपके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव ला सकती है। अच्छी नींद न आने का चौथा कारण है गलत तरीके से सोना। बुद्ध ने भिक्षु से कहा, आपने सुना होगा कि भारत में अक्सर यह कहा जाता है कि उत्तर की ओर सिर करके ना सोएं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब हम उत्तर की ओर सिर करके सोते हैं तो पृथ्वी के चुंबकीय खिंचाव के कारण हमारे शरीर का बहुत सारा खून दिमाग की तरफ जाने की कोशिश करता है, और दिमाग में पाई जाने वाली नसें बहुत पतली हो जाती हैं। इनके फटने का खतरा बढ़ जाता है, और अगर इंसान ज़्यादा बूढ़ा और कमज़ोर है तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। लेकिन आमतौर पर जो लोग उत्तर की ओर सिर करके सोते हैं वे सुबह उठते ही सिर में तनाव महसूस करते हैं और उन्होंने अपना पूरा समय व्यतीत कर दिया होता है। दूसरी गलती जो लोग सोने की पोजीशन में करते हैं
वह यह है कि वे किसी भी तरह से सो जाते हैं। उन्हें इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनकी रीढ़ की हड्डी सीधी है या नहीं। लोग अक्सर अपने पेट या जो कुछ भी सोते हैं, जबकि हमें कोशिश करनी चाहिए कि या तो हम सीधे सोएं या फिर बाएं ओर करवट लेकर सोएं। इससे शरीर के अंगों पर अतिरिक्त दबाव नहीं पड़ता। सोते समय बहुत मोटे गद्दे का प्रयोग न करें, क्योंकि यह हमारी रीढ़ को मोड़ देता है और गहरी नींद में बाधा डालता है। देर रात तक नींद न आने और रात भरी नींद में बेचैनी का पांचवा कारण है खाद्य पदार्थों का अधिक मात्रा में सेवन और देर से पचना। अगर आप रात को भरपेट और अधिक तले पदार्थ का सेवन करते हैं तो यह हमारी नींद में भी खलल डालता है, क्योंकि इस पदार्थ को पचाने में काफ़ी समय और ऊर्जा लगती है। इसलिए अगर आप ऐसे पदार्थ का सेवन करते हैं तो सोने से करीब 3-4 घंटे पहले इन्हें खाने की कोशिश करें। उस व्यक्ति ने कहा, मुनिवर, मैं समझता हूँ कि गहरी नींद और चैन की नींद न आने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, लेकिन क्या अब आप कुछ ऐसे उपाय बता सकते हैं जिन्हें करने से हमें गहरी नींद आने में मदद मिलती है? बौद्ध भिक्षु ने कहा, मैं आपको कुछ ऐसे कर्म बता रहा हूँ जिन्हें आपको सोने से पहले या उठने के बाद कर सकते हैं, जिससे न सिर्फ आपकी नींद गहरी होगी बल्कि आपके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव भी आएगा। इनमें से जो भी 2-3 कार्य आपके लिए उपयुक्त हैं आप कर सकते हैं। सबसे पहले, सोने से पहले गुनगुने पानी से नहाने की कोशिश करें। नहाने से हमारा शरीर जागृत और तनाव मुक्त हो जाता है। आपने देखा होगा कि जब कोई व्यक्ति नहाकर आता है तो अपने भीतर एक सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होता है। वह अधिक प्रसन्न और निश्चित लगने लगता है। इसका कारण यह है कि हमारे शरीर का अधिकांश भाग जल है और जल ही हमारे शरीर का मूल अंग है। सोने से पहले हो सके तो अपने बेडरूम में किसी भी ऑर्गेनिक तेल और रुई का दिया जलाएं। इससे आसपास के वातावरण में सकारात्मकता आती है। सोने से पहले थोड़ा पानी पिएं। इससे आपको काफ़ी फायदा होगा। जब आप बिस्तर पर जाएंगे, सोने से पहले कुछ मिनटों के लिए ध्यान करें और अपने पास जो कुछ भी है उसके लिए आभार व्यक्त करें या उन सभी अच्छी चीज़ों के बारे में सोचें जो आपने अपने दिन में की हैं। सोने से पहले एक बार आप याद कर लें कि आप नरेश्वर हैं, आप आज मर सकते हैं। ऐसा सोचने से आप अपनी छोटी छोटी समस्याओं की चिंता करना छोड़ देते हैं। सुबह उठते ही अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़कर अपनी आंखों पर रख लें। इससे आपका शरीर जागृत होता है और उठकर हमेशा दाहिनी करवट लें। हमेशा रात को जल्दी सोने की कोशिश करें ताकि आप सुबह जल्दी उठ सकें। तो दोस्तों, ये थे कुछ तरीके जिससे आप अपनी नींद को गहरी और आरामदायक बना सकते हैं। उस व्यक्ति ने बौद्ध भिक्षु को उसकी शिक्षा के लिए धन्यवाद दिया और वहां से चला गया। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप सभी को ये स्टोरी पसंद आई होगी। तो नीचे दी गई कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं और यह वीडियो अपने दोस्तों को अवश्य शेयर करें। यदि दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट अवश्य कर दें। चलो तो दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए ज्ञान के साथ। हम लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।